सुशांत भाई से निवेदन करता हूं कि कृपया कदम नंबर 2 अपने अनुभव से शेयर करें। ओवर टू सुशांत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुशांत। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कृपा से थोड़ा दौड़ के आज शराब के पहले गुट से दूर हो दोस्तों। अभी अपने भाई जो भी पहला कदम उन्होंने शेयर किया, तो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, उसकी हिंदी तो बहुत सही है, मेरी उससे भी पैदल है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 2017 साल में आया हूं, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और करते 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 मैं सेकंड स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच गया। ज्यादा वक्त है नहीं, मुद्दे की बात करूंगा। तो दोस्तों, पहले कदम में मैं शराब के सामने बेबस कैसे हूं और बिना शराब पिए मेरा जिंदगी कैसे अस्त व्यस्त हो चुका था, ये मैंने देखा। तो दोस्तों चले दूसरे कदम पे बढ़ते हैं। दूसरा कदम पेज नंबर 59 पे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेज नंबर 59, जहां पे थोड़ा भाइयों शांति बनाए रखेंगे तो मजा आ जाएगा। पूरा यात्रा जो है, यात्रा इतनी जबरदस्त होने वाली है, आध्यात्मिक यात्रा, कि हर शब्द के साथ में हम अपने आप को देख पाएंगे। यहाँ लिखा है, हमने निम्नलिखित कदम लिए जो रोग मुक्ति के कार्यक्रम के रूप में सुझाए जाते हैं। रोग मुक्ति, यहाँ अभी जो चर्चा हुई है वो रोग के संदर्भ में हुई है, बीमारी के संदर्भ में हुई है, और उसके मुक्ति का पहला जो प्रयास है जिसमें कदम नंबर 2 की बात आती है, और वो बोलता है विश्वास पैदा हुआ कि उच्च शक्ति हमारे मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकती है। हाँ, थैंक यू। विश्वास पैदा हुआ कि एक उच्च शक्ति हमारे मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो आ गया हूं, शराब से तो दूर हूं, लेकिन जिंदगी झंड पड़ी है। इससे बाहर निकलने के लिए मुझे दूसरे कदम ने बताया कि हमारे मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकती है। मेरे मानसिक संतुलन को, इसका दूसरा मतलब इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि मानसिक तौर पे मैं बीमार इंसान हूं। एम आई राइट? बराबर। क्या मैं रतलाम में एक दिन पहले आया, मैं लोगों को पत्थर मार थोड़ी रहा हूं यार। बीमार इंसान किसको बोलते हैं मानसिक तौर पे? पागल इंसान को। मैं नंगा थोड़ी घूम रहा हूं एमपी के रोड पे, तो मैं पागल कैसे हुआ? मानसिक तौर पे बीमार कैसे हुआ? तो मानसिक तौर पे बीमार जो पागल इंसान रहता है, उसमें और मेरे में एक सिमिलरिटी है, और वो ये कि हम दोनों लोग एक ही चीज दोहराते हैं, रिपीट एंड रिपीट, बार बार। कैसे? अब ये होटल अच्छे 2-3 माले का है, बढ़िया। ऊपर अगर कोई पागल इंसान चढ़ जाए और ऊपर से छलांग मारे, उसका पैर टूटेगा। दूसरी बार चढ़ने के लिए जाए तो मैं बोलूंगा भाई मत चढ़, इस बार पैर टूटा है, दूसरी बार हाथ टूटेगा। वो तो पागल इंसान है भाई, वो तो वापस ऊपर जाएगा, वापस छलांग मारेगा। हाथ टूट गया, फिर वापस मैं बोलूंगा भाई सर फट जाएगा, तीसरी बार वापस जाता है और सच में सर फट जाता है। चौथी बार मैं बोलूंगा भाई तू मर जाएगा, वो नहीं सुनता है, ऊपर जाने के लिए लगता है। मैं नीचे से बोलता हूं भाई तू कुछ भी कर ले, तू अगर मर गया तो मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं भाग लेता हूं। मैं क्यों उसको रोकता नहीं हूं? क्योंकि मुझे मालूम है वो मानसिक तौर पे बीमार इंसान है यार, वो नहीं सुनने वाला है मेरी। सेम बात मेरे साथ वही हो रही थी। कितने लोग बोल रहे थे मुझे, अरे शराब मत पी, तू मर जाएगा, फिर भी पिया। मेरी वाइफ बोली शराब मत पी, मैं तुझे छोड़ दूंगी, फिर भी पिया।
मेरा बॉस बोला शराब मत पी, मैं काम से निकाल दूंगा, फिर भी शराब पिया। और रोज शाम को है ना जाके शराब के ठेके पे जाके मैं एक ही सोचता था बात को, आज मैं इस शराब को हरा के दिखाऊंगा, मैं कंट्रोल में पी पाऊंगा। वही उसी चक्कर में फंस रहा था रोजमर्रा की जिंदगी में। उधर ही मेरे आके गाड़ी रुक जाती थी। ये बीमारी नहीं तो क्या है, ये पागलपन नहीं तो क्या है। मेरे जैसा इंसान इस चक्कर में पड़ा है कि आज नहीं तो कल मैं शराब को छोड़ दूंगा, नहीं हो पा रहा था। वो कस्में वादे, वो ये भगवान बदल, वो भगवान बदल, इधर जा उधर जा, मन्नतें मांग, कुछ हो नहीं रहा था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं तो पागल इंसान हूं, ये मैंने मान लिया। ये है सेकंड स्टेप का एक आधा भाग। लेकिन दूसरा भाग मुझे ये बोल रहा है कि विश्वास पैदा हुआ कि एक उच्च शक्ति, विश्वास पैदा हुआ कि एक उच्च शक्ति। अभी यहां पे शराब का जिक्र ही नहीं किया है, यहां पे शराब का जिक्र नहीं आया है, यहां पे आया हायर पावर का जिक्र। एक उच्च शक्ति, एक ईश्वर, एक परमेश्वर, जो बचपन से जो है ना मेरे दिमाग के अंदर वो अलग ही फैंटेसी में जीने वाला इंसान में, भगवान को लेकर। अभी मैं एक टिपिकल हिंदू फैमिली में पैदा हुआ लड़का, नॉर्मल फैमिली। अभी मेरे हिंदू देवी देवता तो बहुत सारे हैं। जैसे कि मुझे बताया गया, मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा तू गुरुवार के दिन पैदा हुआ है तो तू दत्त दिगंबर का अवतार है। तो मुझे सच में ही लगने लग गया मैं अवतार हूं भगवान का। तो गुरुवार के दिन में बहुत है ना स्ट्रिक्टली वो भगवान की बहुत पूजा करता था। थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्कूल में जाने लग गया, एक बात पता चल गई, भाई मैं गणित में बहुत कच्चा इंसान हूं। तो यार वो भगवान तो अपने को हेल्प नहीं करने वाले, तो गणपति जी को पकड़ो, वो इसमें से बाहर एक पेपर खाली छुड़ा दो, बाकी का मैं देख लूंगा। तो गणपति को पूछता था डर के मारे, भाई एक पेपर निकलवा दे तू। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, कॉलेज में जाने लग गया, अच्छी अच्छी लड़कियां दिखने लग गई आजू बाजू में। तो गणपति जी तो पटाखे देने वाले नहीं है, तो श्री कृष्ण भगवान के पीछे पड़ गया, भाई एक तो पटाखे दे। और थोड़ा बड़ा हो गया, पैसे कमाने लग गया, श्री कृष्ण भगवान तो पैसे देने वाले है नहीं, तो पकड़ो लक्ष्मी जी को। रोज सवेरे शाम भाई पीछे के रास्ते से क्यों ना आए, लेकिन लक्ष्मी आए। और थोड़ा बड़ा हो गया, शराब पीने लग गया, तबीयत ऐसी हो गई, मेरी बॉडी ऐसी हो गई, जिम नहीं जाना है मुझे, हनुमान जी को पूजना है, भाई बॉडी बना दे। शराब पी पी के ऐसी हालत खराब हो गई मेरी, कर्जा हो गया, समाज में छीतू हो गई, मुझे लग गया मेरे पीछे 7.5 लग गई। तो अभी कौन सा भगवान बचा है? बस भाई महाराज की जय हो, बस उसी के पीछे भाग गए, भाई बचा ले, इसमें से निकाल दे मुझे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैं क्या करता था, जब जब मेरे हाथ पत्थर के नीचे फंस जाते थे तब तक मैं भगवान को याद कर लेता था, भगवान बचा ले तू, भगवान बचा ले। एक बार शराब पिया और फिर से शराब के ठेके पे क्वार्टर लेने के लिए जा रहा था, उधर एक पुल का काम चल रहा था, हमारे उधर लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, और मैं दोस्त की बाइक लेके मैं स्पीड से गया और वहां पे खाई में जाते जाते बच गए, कैसे तो करके बाइक को ऊपर खींच लिया, स्टैंड पे लगा दी। इतना दारू पीने के बाद भी मुझे भगवान याद आ गए उस दिन, और मेरा भगवान ऊपर ही रहता है। भगवान अगर तू है तो मुझे घर पे पहुंचा देगा, अगर तू है तो मुझे बचा लेगा। आज की तारीख में मुझे आज भी याद नहीं है ब्लैकआउट स्टेज में उस घटना स्थल से मैं घर पे कैसे पहुंचा। राणा जी इधर है, खाली है। आज भी मुझे याद नहीं है, किसने बचाया पता नहीं, कौन था पता नहीं, कैसे हुआ वो भी पता नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसी ताकत थी जिसने
मुझे घर तक पहुंचा दिया। इस भगवान को मानूं या उस भगवान को मानूं? कौन से भगवान? हमारे में बकरे भी काटते हैं, मुर्गे भी काटते हैं। तो भाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुर्गा काटा एक बार घर वालों ने। बोले भाई इसकी शराब छूट जाए। शराब पी के उधर वो जो मुर्गे की कलीजी थी, पेटा था, उसको फ्राई करके खा लिया चखने में। और मुझे लगता था भाई भगवान ऐसा है कि वो अमीरों को और अमीर बनाता है और मेरे जैसे इंसान को भिखारी बना रहा है। मेरे ऊपर उसका ध्यान नहीं है। मैं बहुत ही पापी इंसान हो चुका हूं। नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। अप्सरा तो दूर की बात है, ये नीचे नहीं मिल रही, ऊपर किधर मिलेगी? भगवान के ऊपर गुस्सा, रिजाइनमेंट। थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा आज के दिन अगर मोबाइल को रेस्ट देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आज के दिन मोबाइल को रेस्ट दे दो। शरीर और मन दोनों अगर उपस्थित रहेगा तो ये वर्कशॉप आपके लिए, हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। वरना जैसे आज तक के कार्यक्रम में हम गए वैसे ही उसमें से ही एक कार्यक्रम होगा। तो जिन जिन के पास में भी मोबाइल है या तो वो साइलेंट कर ले या सेल्फी लेने में ज्यादा विश्वास न करे। फोटो निकालने से किसी का भी फायदा नहीं होगा। और हमारी तो फोटो बिल्कुल मत निकालो, ये पोस्टर की भी फोटो मत निकालो। फोटो निकालेंगे सबसे लास्ट में। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये वर्कशॉप का हर शब्द आपके लिए और हमारे लिए और हमारे बाजू वाले के लिए, हमारे आजू वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ में अपने आप को जोड़ दे तो थोड़ी मेहरबानी होगी। यस सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरा अनुभव से कहा, भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की। मुझे ऐसा लगता था अगर भगवान मुझे प्रसन्न हो जाए तो अभी मैं डीडी नेशनल चैनल, ये दूरदर्शन, ये देख के बड़ा हुआ हूं। तो मेरे जहन में वही भगवान आएगा जो बचपन से मैंने देखा है। मेरे जहन में तो वही भगवान आएगा जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे दिखाया है। मेरा खुद का भगवान नहीं है, लेकिन लोगों के भगवान चुराता था मैं। अभी हिंदू देवी देवता तो हो गई भाई, ये तो प्रसन्न नहीं हो रहे। लोनावला के मार्केट में जाते जाते एक दरगाह आता है राइट साइड में। भाई तू तो बचा ले, तू तो कुछ तो कर भाई। चद्दर चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था। कुछ दिन अगर ठीक लगा, अरे भाई यही भगवान है अपना, लगता है। मैं गलत जाति में तो पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद पावर खत्म हो गए, अरे भाई अपने ही भगवान ठीक है। वापिस से प्रॉब्लम में आ गए तो फिर ये भगवान छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो, दूसरा छोड़ दो, तीसरे को पकड़ो। ये पकड़ छोड़ में ही मेरी जिंदगी आधी अभी डाई की है, सफेद हो गए आधे बाल। भगवान नहीं मिल रहा है। ये में आया और पहले ही दिन एक मेंबर उठ के बोला, देवाची कृपा, भगवान की कृपा से आज शराब से दूर हूं भाई। जिससे भाग रहा था वही मीटिंग में मिल गया। अब कहां भागू? शराब से तो दूर रहना है भाई। मैं भी बोलने लगा है भगवान की कृपा। 1.5 घंटे में खाली भगवान की कृपा, 1.5 घंटे के बाद मेरी कृपा। ऐसे हालात में मैं फंस गया था। बस लोग बोल रहे, ओल्ड टाइमर बोल रहे, मैं भी बोलता था। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बीमारी, मुझे क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी जा रहा है भाई इधर। मैं भी बोलता था शारीरिक, मानसिक, अरे आध्यात्मिक बीमारी है क्या वही नहीं मालूम मुझे। हायर पावर है क्या वही नहीं मालूम। लोग बोल रहे भगवान की कृपा, मैं भी बोल रहा हूं ईश्वर की कृपा। ईश्वर तो दिखा नहीं मुझे, तो दिखने वाला ईश्वर वैसा ही हो, बहुत बड़ा, ऐसा लंबा चौड़ा रहना चाहिए। जो अर्जुन को दर्शन दे दिए श्री कृष्ण भगवान ने, वैसा दिखना चाहिए मुझे। वो तो दिख नहीं रहा है। कहां पे ढूंढूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं, किस दुकान में मिलेगा, किस मंदिर में मिलेगा, किस मस्जिद में मिलेगा, मेरे घर के अंदर मिलेगा, एक ही मीटिंग में मिलेगा, कहां पे मिलेगा? मैं फोटो लेके घूमता था भगवान की। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। हमेशा भगवान के पास भीख मांगता रहा। हमेशा गणपति जी के सामने वो जो चूहा रहते उसके कान में बोलने से बोलते मन्नत पूरी होती है, ऐसे बोलते भाई।
₹11 डालता था, बोलता था भाई जमीन का मैटर सल्टा है, भाई ₹11 में क्या होगा, करोड़ों की जमीन तेरी, ₹11 लालच दे रहे भगवान को, भिखारी, वो भी बोले आ गया भिखारी भीख मांगने, ₹11 चढ़ाने। मैं जब छोटा था तब मेरे बगल में ही है ना एक बुड्ढा रहता था, धोती पहनते थे वो, और हमेशा आते जाते है ना वो अपने नवीन भाई के है ना गाड़ी में वो लाठी, वैसी लाठी लेके है ना वो पैर में फंसा देता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिढ़ाते थे उसके ऊपर। मेरा उम्र कितना था वो टाइम पे यार, 6-7 साल का रहूंगा मैं, 8 साल का ज्यादा से ज्यादा। मैं मेरे घर के ना भगवान के जो दीवार पे लटकाते ना भगवान को, उधर गया, भगवान इस बुड्ढे को उठा ले, मैं तुझे 11 नारियल चढ़ाऊंगा। 1.5 महीने के बाद वो बुड्ढा मर गया। भाई 11 नारियल चढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे को डर लगने लगा अभी बुड्ढे के बाद मेरा नंबर तो नहीं आएगा। 8 साल की उम्र में मुझे लगता था लोगों का बुरा हो जाए और मेरा भला हो जाए, यही मन्नत रहती थी भगवान के पास। कैसे पूरी करेगा भाई, तू लोगों की बुराइयां चाहता है बचपन से, ये मैं आने के बाद नहीं बोल रहा हूं, बचपन से लोगों की बुराइयां चाहता था मैं भगवान से। भगवान तो दिखा नहीं, लोगों की बुराई करते करते खुद की बुराई कब हो गई पता नहीं चला, और आप लोगों के बीच में आके बैठ गए। लेकिन यहां पे मुझे एक ही सवाल था, उस हायर पावर को कैसे ढूंढूं, उस भगवान को कैसे ढूंढूं, उस ईश्वर को कैसे ढूंढूं जो मुझे पहले जहरीले घूंट से दूर रखेगा। तो पेज नंबर 45 पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ। हमने पाया नहीं, शक्ति की कमी हमारी दुविधा थी। हमें उस शक्ति को खोजना था जिसके सहारे हम जीवित रह सके, और निसंदेह यह शक्ति हर हाल में हमसे उच्च होनी चाहिए थी, यह तो स्पष्ट था। परंतु हम इस उच्च शक्ति को कहां और कैसे खोजें? यही तो सवाल था मेरा ए में आने के बाद, भाई कहां पे ढूंढूं। धार्मिक मार्ग से मैंने ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की। वो तो हरिपाठ मराठी में रहता है, हरिपाठ लोगों को मालूम रहेगा। मैं शाम के 7 बजे पढ़ता था बराबर हरिपाठ भगवान के सामने मराठी में। कुछ दिन तक शराब से दूर था, मुझे लग गया भगवान प्रसन्न हो गए। 8वें दिन फिर से शराब पिया, अभी हरिपाठ नहीं पढ़ूंगा घर में तो बीवी शक करेगी। दारू पी के मैं पढ़ता था, बीवी ने एक बार बोला बस भाई उड़ जा, तो भगवान भी परेशान हो गए तेरे से। लक्ष्मी पूजन आता है ना, तो वो टाइम पे बोनस मिला हुआ पैसा मैंने लक्ष्मी जी के पास रखा था। शराब पीने की इच्छा हो गई, लक्ष्मी के पास मूर्ति के पास देखा, भाई मैं एक नोट ले लूं? वो बोली ले ले, तेरा ही तो है। मैंने 100 का पत्ते उठाया, दारू पीने के लिए गया। 100 में तो होने वाला है नहीं, 90 में तो चुप बैठने वाला इंसान नहीं हूं मैं। वापिस आ गए लक्ष्मी जी के पास, और एक लिया तो चलेगा, तुम्हारे पास बहुत है। वो बोली लेके जा, मेरे मन से ही आवाज आ रहा है। दूसरी नोट भी लेके गए। ऐसे करते करते वो 100 के इतने से बंडल में 2-3 नोट बच गए। बीवी बोली वो भी क्यों रखे? लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती थी, लेके जाता था। ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। किस भगवान को ढूंढूं, कहां पे मत्था टेकू, किधर नारियल फोड़ू, किधर बकरा काटू। हाँ, ये धागा वगैरह बहुत बांधता था मैं, गले में माला वाला, ये भस्म वगैरह लगा के सवेरे निकलता था। आजू बाजू वाले लोग बोलते भाई ये बहुत धार्मिक हो गया इंसान, ये अभी छोड़ दी लगता है इसने शराब, ये बहुत अभी कट्टर हो गया, अभी ये बहुत भगवान को पूजने लगे। शाम को आते आते फुल टाइट होके आ जाता था। आजू बाजू वाले लोग भी सोचते थे भाई ये क्या शैतान हो गए, सवेरे तो भगवान बन जाता है, शाम तक शैतान हो जाता है। ये गटर में इधर उधर गिर के आ जाता था। तो इसका मतलब प्रॉब्लम में क्रिएट करता था, गंदगी में फैलाता था, और भगवान को बोलता था भाई तू साफ कर ले, भाई मेरे बाप के घर का नौकर है वो क्यों साफ करेगा, तूने गंदगी तू साफ कर। लेकिन वो भगवान को ढूंढू कहा
जो मेरा मानसिक संतुलन फिर से लौटा दे। मैं खुद चाहकर भी वो मानसिक संतुलन खुद प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे कदम ने मुझे बोला गया कि परंतु हम इस उच्च शक्ति को कहां और कैसे खोजे, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब दूसरे ही पैराग्राफ ने उन्होंने दिया। जी हाँ, यह पुस्तक ठीक इसी विषय पर है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य अपने से उच्च शक्ति की खोज में आपकी सहायता करना है, जिसे प्राप्त कर आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। पेज नंबर 45, हम अज्ञेयवादी का चैप्टर, यह लिखा हुआ है कहा और कैसे, इसकी स्पष्ट जानकारी यहाँ पे हमारे को दे रहा है। ओवर। जी हाँ, यह पुस्तक ठीक इसी विषय पर है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य अपने से उच्च शक्ति की खोज में आपकी सहायता करना है। मुझे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पुस्तक के अंदर है, ऐसे क्लियर कट वाक्यों में लिखा है। लेकिन मुझे उस हायर पावर की क्यों जरूरत है भाई? खुद के बलबूते पर भी मैं मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करते आया हूं अभी तक, तो इसके आगे भी कर सकता हूं। लेकिन वो जो अभी बोला ना अपने भाई ने, मैं शराब के सामने बेबस हूं, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो, जो मेरे वाट लगी यार, बिना शराब पिए में ये मैं 1.5 साल आ रहा हूं। स्टार्टिंग के डेज में मेरे बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि में शेयरिंग में सुनता था, लेकिन एक्चुअल में मैंने जिंदगी जिया वो दिमाग से पैदल इंसान हूं मैं। मुझे झट से कुछ बात पता नहीं चलती है, मुझे बहुत टाइम लगता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जिसे प्राप्त कर आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। क्या बात है, कितनी समस्या है मेरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो जितने भी मेरे प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम को तुझे सुशांत सॉल्व करना है तो तुझे हायर पावर की जरूरत पड़ेगी। आगे लिखा है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमने जो पुस्तक लिखी है वह हमारे अनुसार आध्यात्मिक होने के साथ साथ नैतिक भी है, धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और इसका निश्चित भाव यह है कि हम ईश्वर के बारे में बात करने वाले हैं, ना कि शराब के बारे में बात करने वाले हैं। ईश्वर के बारे में, जो ईश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के रखेगा, एक नॉर्मल जिंदगी देगा यार। मुझे हक है जिंदगी जीने का नॉर्मल लोगों में। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे ये पहली बार है ना, एक दिलासा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे ना, दिलासाला, हाँ, आश्वासन मिला कि भाई यार कोई तो है कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, और वो है ईश्वर। मगर फिर भी मेरे मन में और एक सवाल था, क्या मैं किसी इंसान को हायर पावर मानूं? मेरे स्पॉन्सर को मैं हायर पावर मान सकता हूं? भाई वो भी तो एक शराबी है। कल जाके अगर मेरा स्पॉन्सर शराब पिया और वो बोला सुशांत आजा भाई, बैठा हूं बार में, मैं तो स्लिप हो चुका हूं, तो क्या मैं उसके पीछे जाऊंगा या मेरे सोबराइटी के पीछे भागूंगा? तो इस सवाल का जवाब दोस्तों पेज नंबर 43, लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 43, लास्ट पैराग्राफ। एक बार दोबारा एक खास समय में शराबी के पास शराब के पहले घूंट से बचने के लिए कोई प्रभावशाली मानसिक सुरक्षा नहीं होती। कुछ अपवादों को छोड़कर ना तो वह स्वयं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति यह सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ना तो वह स्वयं और न ही कोई दूसरा व्यक्ति यह सुरक्षा प्रदान कर सकता है, उसकी सुरक्षा एक उच्च शक्ति ही प्रदान करेगी। कितने लोग बोले मुझे शराब मत पी, फिर भी मैं शराब पिया। क्यों? मेरी इच्छा थी इसलिए, लोगों की इच्छा थी इसलिए मैंने शराब नहीं पी है। लोगों के अगेंस्ट जाके मैंने शराब पी। मेरे घर वालों ने बोला, मेरे समाज के लोगों ने बोला, मेरे दोस्त लोगों ने बोला, मेरे बॉस ने बोला, फिर भी मैं उनकी नहीं माना। मेरी बीवी बोली तू शराब पिएगा मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी।
मेरी माँ बोली अगर तू शराब पीने के लिए जाएगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा, लेकिन फिर भी मैंने शराब पी। क्यों? क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर नहीं रख सकती है। अगर मेरा बचाव कोई कर सकता है तो केवल नीचे वाला वही, उसकी सुरक्षा एक उच्च शक्ति ही प्रदान करेगी। मुझे हायर पावर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मगर फिर से एक क्वेश्चन मार्क कि भाई मैं कौन से भगवान को मानूं? आ गया घूम घूम के उसी लाइन में, वही चौक में आ गया। मैं किस भगवान को मानूं? लोगों ने दिखाई दिए, मतलब लोगों ने जो दिखाया बचपन से, उस भगवान को मानूं या कोई खुद का भगवान बैठा लो मंदिर में उसको मानूं? वो भगवान कैसा होगा जो मैं चाहता हूं? मेरा भगवान कैसा होगा पता है? साला वो मेरा सब है ना पाप है ना अपने पेट में ले ले। मैंने इतना जिंदगी में कांड किए है ना दोस्तों। येरवड़ा जेल मालूम है ना नवीन भाई? पूना का मन्या सुरवे था उधर। हाँ, एक टाइम ऐसा था कि मैं उधर जाते जाते बचा हूं। मैं मरना चाहिए आज की डेट में, लेकिन जिंदा हूं। मैं जेल में चाहिए लेकिन फिर भी बाहर हूं, एक जॉय फ्री और हैप्पी लाइफ जी रहा हूं। मगर यहां पे मेरा क्वेश्चन वही था कि मैं किस भगवान को मानूं? कौन से भगवान को मानूं? वो कैसा दिखता है? काला है, गोरा है, औरत है, पुरुष है, उसको 10 हाथ है, 50 सिर है, 100 पैर है, क्या है भाई? उसके हाथ में गदा है, नहीं है, चक्र है, क्या है? इस सवाल का जवाब दोस्तों मुझे पेज नंबर 46 नीचे से, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ नीचे से, हाँ 46, पेज नंबर 46। हमारे लिए सबसे अधिक राहत की बात यह थी कि हमें ईश्वर को लेकर दूसरों की धारणा मानने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी अपनी धारणा चाहे कितनी भी अपर्याप्त क्यों न हो, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने और उस तक पहुंचने के लिए काफी थी। बस इतने आसान तरीके से दूसरा कदम का पूरा एनालिसिस किया उसने। एक ही पैराग्राफ ने पूरे सवाल का जवाब दे दिया। लोगों ने दिखाए हुए भगवान को सुशांत ने मानना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। नवीन भाई बोले भाई हमारे एमपी में आया तो उस भगवान को मान ले तू, जहां पे गए थे हम कल। आदेश आदेश बाबा आदेश। अरे जरूरत नहीं, वो सुशांत का भगवान है, वो सब जगह है। वो महाराष्ट्र में भी है और वो एमपी में भी है। इधर कुछ अलग पावर काम नहीं करती सुशांत के लिए, उधर कुछ अलग पावर काम नहीं करती है। सब जगह पे एक ही पावर काम करती है। लेकिन मैंने क्या किया था, मेरी ये जो संकुचित वृत्ति है ना, ये जो माइंड मेरा, मैंने उस भगवान को पर्टिकुलर मंदिर के अंदर बांध के रखा। बस मैं अगर मंदिर के अंदर जाऊंगा तो ये भगवान प्रसन्न होगे, नहीं तो नहीं होगे। मैं जात से बाहर निकाला जाऊंगा, मेरे समाज से बाहर निकाला जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहाने के बाद ही पूजा करो, बिना चप्पल के ही दर्शन लो, घुटने में बैठने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, हाथ जोड़ने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ये हो गए धार्मिक फंडे, मैं इनके पीछे पड़ा हूं बचपन से। लेकिन यहां पे एक ही पैराग्राफ ने ये जो मैंने अपने क्या बोलते उसको, आंखों के ऊपर जो पट्टी बांध के रखी थी बचपन से, वो निकाल फेंक दी। हमारे लिए सबसे अधिक राहत की बात यह थी कि हमें ईश्वर को लेकर दूसरों की धारणा मानने की आवश्यकता नहीं है। ये सुशांत नहीं बोल रहे भाई, ये पुस्तक बोल रहे, ये बिग बुक बोल रहे। दूसरों की अवधारणा मानने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी अपनी धारणा चाहे कितनी भी अपर्याप्त क्यों ना हो, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने और उस तक पहुंचने के लिए काफी है। बहुत सारा ऐसा मतलब नहीं कि तप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अभी भाई मैं बहुत टेंशन में आ गया था, बोले आध्यात्मिक प्रोग्राम है तो कुछ तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं। कीप इट सिंपल, टेक इट इजी।
आखिरी के 2 ही सवाल दूसरे कदम पे उन्होंने पूछे। पेज नंबर 47 सेकेंड पैराग्राफ। पेज नंबर 47 सेकंड पैराग्राफ। हमें अपने आप से केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछने की आवश्यकता थी, क्या मैं अब विश्वास करता हूं या विश्वास करने के लिए इच्छुक हूं कि मेरे से उच्च शक्ति कोई उच्च शक्ति है। आगे जैसे ही कोई यह कहता है कि वह विश्वास करता है या विश्वास करने के लिए तैयार है, तो हम निश्चित तौर पर यह भरोसा दिला सकते हैं कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। हमारे बीच यह बार बार सिद्ध हुआ है कि इस छोटे से नींव के पत्थर पर एक आश्चर्यजनक प्रभावशाली आध्यात्मिक ढांचे का निर्माण किया जा सकता है। 2 ही सवाल खुद से पूछने हैं दूसरे कदम पे। 2 ही सवाल। पहला सवाल, क्या मैं मेरे से भी उच्च शक्ति को मानता हूं? हाँ, मैं ए में आया तो एक बात मुझे पता चल गई, भाई मुझे शराब से कोई तो दूर रख रहा है, मुझे जिंदा रखा है। ए में भाई सही सलामत आया हूं, हाथ पैर सही है, बात कर रहा हूं, सुन रहा हूं ढंग से, आंखें है देख सकता हूं। अगर ईश्वर की कृपा इस हॉल में बैठे किसी इंसान पर नहीं हुई रहती थी तो आधे से भी ज्यादा लोग आधे मरे हुए रहते थे यहां पे। ईश्वर की कृपा रहती नहीं थी तो। लेकिन सब सही सलामत है, सब लोग जिंदा है, सांस ले रहे यहां पे बैठ के, एसी की हवा ले रहे। 2 ही सवाल पूछने हैं दूसरे कदम पे खुद को, क्या मैं ईश्वर को या हायर पावर को, मेरे से भी उच्च शक्ति को मानता हूं? अगर मेरे स्पॉन्सर ने ये सवाल मुझे पूछा था सेकंड स्टेप में, मैंने बोला था नहीं। देखो अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बोल रहा हूं नहीं, वही मेरे दिमाग के अंदर वही भगवान आना चाहिए मेरे सामने, तब मैं मानूं। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला भाई टेंशन मत ले, दूसरा सवाल भी सुन ले, क्या तुम मानने के लिए तैयार है? हाँ, मैं बोला भाई दूसरा तो कदम चल रहा है और 10 कदम बाकी है, वैसे भी झंड पड़ी है जिंदगी, बिना शराब पिए भी क्या होने वाला है आगे पता नहीं, 10 कदम और देख लेंगे, जायजा लेंगे थोड़ा सा इस प्रोग्राम का, क्या भाई टेस्ट करेंगे। हाँ, मानने के लिए तैयार हूं। अभी तो बोलेगा भगवान को मान, और अगर मैंने बोल दिया उसको मुंह पे हाँ भाई मैं भगवान को मानता हूं, वो बोलेगा निकाल के दिखा तेरा भगवान। भाई किस जेब से निकालूं, किधर से खोद के निकालूं उसको। हाँ, मानने के लिए तैयार हूं। उसी समय बिग बुक ने एक आश्वासन दिया है, लास्ट वाला, कि जैसे ही कोई यह कहता है कि वह विश्वास करता है या विश्वास करने के लिए तैयार है, तो हम निश्चित तौर पर यह भरोसा दिला सकते हैं कि वह सही मार्ग पर चल रहा है, मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूं। दोनों में से एक सवाल का जवाब हाँ आना चाहिए। और आगे लिखा है कि हमारे बीच यह बार बार सिद्ध हुआ है कि छोटे से नींव पत्थर पर एक आश्चर्यजनक प्रभावशाली आध्यात्मिक ढांचे का निर्माण किया जा सकता है। मराठी में बहुत सुंदर, इतना जबरदस्त लिखा है वो यार लाइन, कि साध्या सुध्या पायावरती एक आश्चर्यजनक परिणामकारक रीतीने ठरणारे आध्यात्मिक अधिष्ठान उभे करता येईल। काय शब्द, अर्ध तो डोक्याच्या वरतून गेलेलं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मजा बहुत आ गया भाई, किक लग गया। बोलो भाई कुछ तो होने वाला है आगे, तो मान ले, मान के चल रहे, चल। और यहां पे दोस्तों हम सभी भाइयों का दूसरा कदम पूरा हो गया। थैंक यू। पहले कदम में 8 सवाल, दूसरे कदम के अंदर में ये आ गया 2 सवाल। बस 2 सवाल मेरे को लग रहा था कोई बहुत बड़ा कठिन कार्यक्रम है, लेकिन जैसे ही अपने अनुभव के द्वारा जिस बंदे ने भी मेरे सामने में ये बात रखी कि इतना आसान है, तो मुझे लगा कि इतना आसान है और इसीलिए आसान है, इसीलिए इसको मैं कर सकता हूं। अगर मुझे किसी ने बहुत बड़ा अनुसंधान की बात कही होती तो शायद मैं नहीं करता, लेकिन जैसे ही किसी अनुभवी ने अपने अनुभव के द्वारा मुझे बताया इतना सिंपल है, तो मैं करता गया। और दूसरा कदम मेरे को अच्छी जिंदगी भर प्रैक्टिस करना है, लेकिन जानकारी तो आ गई कि इतना सिंपल है। तो हम तीसरे कदम को लेंगे रोहित के माध्यम से। रोहित।